विवाह की। बड़े भाव से कथा का श्रवण करें। इसको भागवत के बड़ा ही सुंदर मार्मिक विषय जो कहा जाता है गोपी उद्धव संवाद। जब थोड़ा सा मक्खन रखा थाल में, कन्हैया के सामने वह थाल रखी गई और कन्हैया ने देखा जब थाल को और थाल में रखे हुए इस मक्खन का जब दर्शन किया तो कहते हैं सज्जनों, कन्हैया के नेत्र सजल हो गए और उनकी नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। ब्रज की याद आ गई, वृंदावन की याद आ गई, माता यशोदा की याद आ गई, ब्रज की गोपियों की याद आ गई। आज रो पड़े। अब जैसे ये दृश्य मैया ने देखा देवकी ने, तो वह भी दौड़ी भागी, कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि कन्हैया से इतने दिन से मिली नहीं है ना वो। पता नहीं शायद मुझसे कुछ अपराध हो गया। जाकर के बाबा से कहा। बाबा ने सोचा किसको बुलाए। वृष्णीनाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्योदयिता सखा। ध्यान से सुनना। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मंत्री जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव, उद्धव को बुलाया गया। उद्धव ने जाकर के पूछा कन्हैया क्या बात है। आज कन्हैया कहते हैं उद्धव से, उद्धव आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। आज मुझे उस वृंदावन की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है। जैसे ही उद्धव ने सुना कि कन्हैया आपको वृंदावन की याद आ रही है, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, मुझे ब्रज की याद आ रही है। कन्हैया आप परब्रह्म परमेश्वर ब्रज की याद, और सबसे बड़ी बात तुम ब्रज को याद करते हो, क्या पता वो तुम्हें याद करते होंगे क्या। और दूसरी बात कन्हैया कहते हैं तुम एक बार वृंदावन जाओ और मेरे ब्रज के सभी गोप गोपाओं की, माता यशोदा की, बाबा की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वो बेचारे गवार गवारी मेरी भाषा को समझेंगे। भगवान ने कहा इतना अभिमान ज्ञान का, अरे एक बार जाओ तो सही। जाते हैं। सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा परीक्षित इस दृश्य का दर्शन करो वृंदावन पहुंचकर अपने मानसिक भाव। आप लोग भी जाइए वृंदावन अपने मन के द्वारा, अभी दर्शन करिए उस समय का, उस क्षण का कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं वृंदावन को छोड़कर, उस दिन से सारे ब्रजवासी रास्ते पर प्रतिदिन आकर के बैठते हैं जहां से जो रास्ता मथुरा जाता है, कि शायद आज कन्हैया आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परसों का बोला था, परसों की बोलकर आज बरसों बीत गए। कन्हैया को बोले राधे राधे। मैया बैठी हैं अपने महल में और आज उद्धव जी आते हैं। सोचा कि आज आएंगे। सभी ब्रजवासी जब बैठे तो दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। ब्रजवासी कहने लगे शायद आज कन्हैया आ रहा है। एक नन्हा सा ब्रजवासी था, सभी ब्रजवासी दौड़ने लगे तो एक छोटा नन्हा ब्रजवासी बोला मैं तो नहीं दौड़ूंगा। बोले क्यों? बोले सबसे पहले जो कन्हैया आ रहा है मेरे सामने झुकेगा, मुझसे प्रणाम करेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा कि इतने दिन तू हमसे दूर क्यों रहा। जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा जब तक हम उससे मिलेंगे ही नहीं। ये है भक्त की पराकाष्ठा। एक भक्त कह रहा है जब तक कन्हैया नहीं आएगा मेरे पास, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। देखते ही देखते दौड़े और कहते हैं जो नन्हा सा बालक था ना वो सबसे आगे पहुंच गया। ब्रजवासी बोले च्योरे लाला तू तो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा। बोले मैं गुस्सा हूं। बोले मैं गुस्सा तो बाद में होगा, सबसे पहले एक बार कन्हैया से गले तो लग जाऊं, एक बार अंक में भर लूं उसको, फिर अपना सारा गुस्सा सारा गुस्सा उतार दूंगा बाद में। जैसे ही रथ रुका देख करके हाथ जोड़ करके सभी ब्रजवासी खड़े होते हैं। क्या देखते हैं? अरे ये तो कन्हैया नहीं है। उद्धव ने कहा मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, मुझे कृष्ण ने भेजा है।
ब्रजवासी कहते हैं हे भगवान विधाता, इतने दिन बाद याद आई कन्हैया तुझे, तो भी तूने अपने मित्र को भेज दिया। आज तूने अपने मित्र को भेजा है। उन्होंने उद्धव ने कहा मुझे माता यशोदा से मिलना है। बोले यशोदा मैया का क्या पता बताऊं उद्धव, ये जो पानी देख रहे हो ना, ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई नदी नहीं है। अरे जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं उस दिन से रो रो कर मां यशोदा का ये हाल हो गया है कि उनके आंसुओं से ये नदी बन गई। उद्धव कहते हैं हे भगवान, पहुंचे द्वार पर महल में, बाबा बैठे थे माला कर रहे थे। ध्यान से सुनना। जाकर के उद्धव जी ने प्रणाम किया, जोर से आवाज लगाई प्रणाम करता हूँ, मथुरा से उद्धव आया हूँ बाबा। जैसे ही तेज बोले बाबा बोल नहीं पाए, अंदर से आवाज आती अरे कौन है, थोड़ा धीरे बोलो धीरे, मेरा कन्हैया सो रहा है, तुम्हारे शोर से जाग जाएगा। मैया अंदर पदना हिला रही थी खाली। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव सोचते हैं भगवान, जिस परमात्मा को, जिस श्री कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं, अभी मैया कहती पलना में सो रहा है। थोड़ी देर बाद ध्यान आया मैया को, अरे उद्धव, अरे मैं भी बावरी देख, कृष्ण तो है ही नहीं। बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई रात्रि भर। प्रातः काल होता है, जब प्रातः काल हुआ तो बाबा से कहा बाबा मुझे गोपियों से मिलना है। वृंदावन के एक वन में सभी गोपियां एकत्रित थी, बैठी हुई थी। उद्धव पहुंचे, एक झाड़ी के पीछे छुप गए और उनकी चर्चाओं को सुन रहे थे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित उनकी चर्चाओं को सुन। आज एक गोपी कहती है राधा रानी को, सब सुनाते हैं, बोले आपको पता है राधा रानी, आज कन्हैया मेरे सपने में आए थे और पता है रोटी लेकर के भाग गए। मैंने जैसे ही रोटी लेकर के भागे तो मैंने रोकने का प्रयत्न किया, अरे कान्हा सुन, थोड़ा सा माखन है, ये माखन तो ले जा। जैसे ही मैंने माखन निकाला, माखन देखने के लिए तत्पर हुई और मेरी आंख खुल गई। दूसरी गोपी कहती है हाँ मैंने भी स्वप्न देखा, आज कन्हैया मेरे घर में आए थे माखन लेने के लिए। मैंने कहा हाँ कन्हैया अभी माखन ला करके देती हूँ ताजा। और जैसे ही मैं अंदर गई, अलमारी खोली, माखन निकाल कर द्वार पर जैसे ही आई तो देखा कन्हैया चले गए और मेरी आंख खुल गई। सभी गोपी अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं और राधा रानी से कहती हैं कि हे राधा रानी, क्या आपने कोई स्वप्न नहीं देखा? राधा रानी कहती हैं हे देवियों, हे गोपियों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप बड़ी धर्मात्मा हैं, आप बड़ी धन्य हैं जो आप कन्हैया का स्वप्न देखती हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ गोपियों, जिस दिन से मेरे प्रियतमा कन्हैया मुझे छोड़ करके गए, उस दिन से तो मैं सोई नहीं। सपना कहाँ से आया? जैसे उद्धव ने सुना, हे भगवान, इतने दिन से बरसों हो गए कन्हैया को गए, राधा रानी सोई नहीं। और ये गोपियां सब बैठी हुई, आसा महो चरण रेणु जो साम, ये सब किस आशा में है कि कन्हैया आएंगे। उद्धव अपना ज्ञान बान सब भूल गए। गोपियां सब एक दूसरे से बात करती हैं और इतने के बीच में उद्धव सामने सबके आ जाते हैं और सबको ज्ञान देने लगते हैं कि हे देवियों, जिस कृष्ण की तुम याद करती हो, अरे वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है। गोपियां कहते अरे उद्धव, उद्धव तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। किस परब्रह्म की बात करते हो, किस योगेश्वर की बात करते हो तुम, जो
हम गोपियों के बीच में आकर के हमसे माखन चोरी करके ले जाता, उस परब्रह्म की बात करते हो। अरे अगर वो परमात्मा है तो हम हमारा चीरहरण क्यों किया और हमें कालिया नाग से बचाया। बहुत बातों से समझाया और कहने लगी, आप कहते हो कि कृष्ण तत्व में, योगेश्वर में हम ध्यान लगाएं, किस मन से ध्यान लगाएं? एक ही तो मन है हमारा, लेकिन वो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकत लोक के ईश। और सुनो, तुम ध्यान की योग की बात करते हो, मन की, तो कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण ही शो काम है। जो दिन रात के अष्टप्रहर होते हैं ना, उन 8 पहर में ही हम श्री कृष्ण के साथ रहते थे। बड़े भाग थे, धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। कभी कभी जब हम चोटी बना करके रहते तो कन्हैया हमारी चोटियों को छुड़ते थे पीछे से। और खेलत खात फिरे अंगना, पग में जनी बाजत पीर का छोटी। ये वही परमात्मा की बात कर रहे हो ना, जो हम थोड़े से माखन के लालच में जिसको नृत्य कराते थे, वह परब्रह्म। छवि को रस खान बिलोकत, कभी कहता है पारति काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो परब्रह्म जिसके हाथ से रोटी छुड़ा करके कौआ ले गया, और कृष्ण बालपन में कहते हैं, ये कौआ मेरी रोटी ले गयो, मैं तो याते युद्ध ही करूंगा। ऐसे वह परमात्मा, उस परमात्मा की, परब्रह्म की बात करते हो आप। इस भाव से जब समझाया, और कहते हैं भक्तगण, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार जो उद्धव थे, उनके ज्ञान की जो डुमडुमी थी ना, सारी वृंदावन में बज गई। और अपना खाली मस्तक लेकर के केवल भक्ति लेकर के कन्हैया के पास पहुंचे, और कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम तो बड़े निष्ठुर हो, इतने निष्ठुर आप, क्यों गोपियों को इतना दुख देकर के वहां। कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं तो तुम्हारे इस ज्ञान के पजड़े को खाली करना चाहता था, बस देखो ये सारा वृंदावन हमेशा मेरे साथ में है। प्रणाम करते हैं, और उद्धव बार बार कह करके जाते हैं, भगवान अगर जब मुझे जन्म मिले तो वृंदावन में। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मघीक्षणसा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। अगर मुझे घास का एक कण भी बनाओ तो वृंदावन में बनाओ, ताकि वृंदावन ब्रजवासियों की जो पाद रेणु है ना, जो कण धूल के, वह मुझ पर लगते रहे। ऐसी कृपा मुझ पर बनाए।